नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मुंबई मानसून पहुंच चुका है। मानसून ने दस्तक दे दी है, इस बात का ऐलान भी मौसम विभाग ने कर दिया है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि मानसून की उत्तरी लिमिट या उत्तरी रेखा मुंबई, मालेगांव, नागपुर और भद्राचलम से होकर गुजर रही है। यानी कुछ और इलाके, या हम कह सकते हैं महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, पूरा का पूरा कोंकण का इलाका मानसून की जद में आ गया है। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर अच्छी बारिश देखी गई है। आइए अभी हम आपको बताते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो इस समय की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कोंकण के इलाके में, यानी मुंबई से आगे भी अगर आप जाएंगे तो मुंबई से लेकर सूरत, वलसाड़ तक बादलों की चहलकदमी शुरू हो गई है। एक बड़े इलाके में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादलों की चहलकदमी है। ये देखिए, यानी मुंबई मानसून पहुंच चुका है। मुंबई के साथ साथ नागपुर में भी मानसून पहुंच चुका है। ये मौसम विभाग ने घोषणा की है कि नागपुर भी पहुंच चुका है। साथ ही साथ भद्राचलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां भी पहुंच चुका है। तो एक बड़ा इलाका है, यानी पूरा का पूरा कोंकण अगर हम ले लेते हैं तो कोंकण के इलाके में मानसून पहुंच चुका है। यानी मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटे इसी तरीके का मौसम रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और एक बड़े इलाके में ये एक्टिविटी चल रही है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर भी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ नागपुर और आसपास के इलाकों में भी मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। और एक और जो एरिया है जहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में मानसून के बादल, घने बादल हैं, ये उमड़ घुमड़ रहे हैं। और एक बड़े इलाके में, खास तौर पर अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक्टिविटी देखी जा रही है। और साथ ही साथ इसका असर कहाँ तक जा रहा है, हम कह सकते हैं इसका असर पूर्वी यूपी तक जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तो प्री मानसून एक्टिविटी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ एक्टिविटी जोरदार है। साथ ही साथ भोपाल की बात करें तो भोपाल से पहले नागपुर और भोपाल के बीच में बादल हैं। साथ ही साथ गुजरात में एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। लेकिन राजस्थान, खास तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो हवाएं आ रही हैं वो काफ़ी गर्म है और एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रही हैं। और दिल्ली में भी तापमान चढ़ चुके हैं। यहाँ जो है अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके से गर्मी रहेगी और सरफेस विंड जोरदार तरीके से चलती रहेंगी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मानसून आगे बढ़ा है। और अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से कोंकण के इलाके में मौसम रहा है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, देखते हैं क्या भविष्यवाणी है। ये देखिए, मुंबई के लिए कहा जा रहा है कि मुंबई में जोरदार झमाझम बारिश हुई है। कोलाबा की बात करें तो सुबह 8:30 बजे तक यहाँ पर हम कह सकते हैं 77.4 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है और ये बारिश का सिलसिला जारी है। और मौसम विभाग यहाँ देखिए कह रहा है आज, कल, परसों, नरसों, मतलब 12 जून, 13 जून, यानी आज से लेकर 13 जून तक जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन, यानी झमाझम बारिश, भारी बारिश की बात मौसम विभाग कह रहा है कि आज से लेकर, यानी 10 तारीख को, 10 जून को भी मुंबई में भारी बारिश है, 11 जून को भी भारी बारिश है, 12 जून को भी है, 13 जून को भी है, उसके बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये मुंबई की बात हो गई। आइए हम बात करते हैं और जगहों की। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर दमन की बात कर लें, ये देखिए, दमन के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि आगे की जो भविष्यवाणी की है, जनरली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, थंडर स्टार्म और डस्ट स्टार्म। तो दमन के लिए ये मौसम इसी तरीके का बादलों की आवाजाही का बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ और भी जगह हैं, जैसे हम सूरत की बात करें, सूरत गुजरात में पड़ता है, यहाँ देखें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी ऐसा नहीं कह रहा है मौसम विभाग। अब हम बात करते हैं मालेगांव की। ये देखिए, मालेगांव मानसून पहुंच चुका है, मौसम विभाग ने इसकी घोषणा भी कर दी है और सुबह 8:30 बजे तक यहाँ 22 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है और अगले 4 दिनों तक ये कहा जा रहा है रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ये मालेगांव का ये एक तरीके से भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की। मालेगांव महाराष्ट्र में है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर नागपुर की बात करें, नागपुर की अगर हम बात करेंगे तो तमाम इलाके हैं। ये देखिए, नागपुर में सोनेगांव एयरपोर्ट है,
सोनेगांव एयरपोर्ट है, वहाँ पर मौसम विभाग का ऑफिस है या जो ऑब्जर्वेटरी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आज भी बारिश है, कल भी बारिश है। ये देखिए 10 और 11 तारीख को यानी अच्छी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। यानी आज से लेकर 13 जून तक नागपुर और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। और इसके अलावा और भी जगहों की हम बात कर लेते हैं। अमरावती की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए जनरली क्लाउडी स्काई, बादलों की आवाजाही के बीच बारिश होती रहेगी। बुल्ढाना की बात करें, ये देखिए बुल्ढाना में भी वही है, पार्टली क्लाउडी, बादलों की आवाजाही रहेगी, बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए अब बात नासिक की कर लेते हैं। पंचवटी के लिए ज़्यादा फेमस है नासिक, और नासिक के अंगूर फेमस हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से कहा गया है, लगातार रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी 14 जून तक। तो ये एक हम कह सकते हैं बड़ा डेवलपमेंट है। और ख़ास तौर पर अलग अलग जगहों की जब हम बात करते हैं, और यहाँ पर कुछ जगहों की और हम बात कर लेते हैं, जैसे गुजरात की बात कर लें। गुजरात से तमाम लोग पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा मौसम। ये देखिए वेरावल की बात करें तो वेरावल में जनरली एक क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, ये लगातार 13 जून तक रहेगा। मतलब अब गुजरात में भी मौसम कहीं ना कहीं मानसून वहाँ पर असर दिखाएगा। ये देखिए ये जूनागढ़ की बात हो रही है, उसका मौसम बता रहा है मौसम विभाग। अमरेली की बात कर लें, अमरेली में भी बादलों की आवाजाही रहेगी, यानी 15 जून तक ये साफ साफ कह रहा है इसी तरीके की स्थिति रहेगी। और अहमदाबाद की बात करें, पिराना की, वहाँ पर जनरली क्लाउडी स्काई, ये सारी भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। और द्वारका की बात कर लेते हैं। द्वारकाधीश के लिए फेमस है, भगवान कृष्ण की नगरी कही जाती है, यहाँ पर जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं गुजरात के तमाम इलाकों की रहेगी। दीसा की बात करते हैं, दीसा में भी पार्टली क्लाउडी और जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। और चलिए हम जैसलमेर की बात कर लेते हैं, राजस्थान में। तो ये देखिए मेनली क्लियर स्काई, तापमान चढ़े रहेंगे 41, 41, 42, 42, 41। तो जैसलमेर वालों को वैसे भी इंतज़ार करना पड़ता है कि मानसून की बारिश सबसे आखिर में आती है यहाँ पे। तो जो राजस्थान के लोग हैं उनको अभी धीरज रखना पड़ेगा, ये ना समझें कि इधर बारिश आ गई तो झमाझम इनके यहाँ भी आ जाएगा। मेनली क्लियर स्काई ये जोधपुर के लिए भी कहा जा रहा है। 15 तारीख तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी, 40-41 डिग्री तापमान रहेगा। बीकानेर में भी वही स्थिति 42-42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और ये मेनली क्लियर स्काई की बात यहाँ की जा रही। नागौर की बात कर लेते हैं, नागौर में भी हम कह सकते हैं मेनली क्लियर स्काई है। तो ये पूरा इलाका हम कह सकते हैं कि मेनली क्लियर स्काई रहेगा। चाहे वो जालौर को देखें, वहाँ पर भी वही स्थिति है। तो इस इलाके में इसी तरीके का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि कोंकण के इलाके में मानसून पहुँच चुका है, साथ ही साथ नागपुर में मानसून पहुँच गया है, मालेगांव में पहुँच गया है, भद्राचलम में पहुँच गया है। भद्राचलम में भगवान राम का एक बहुत अच्छा सा मंदिर है, तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भद्राचलम की बात हो गई। साथ ही साथ अगर हम और जगहों की बात करें, जैसे हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, वहाँ जिस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है उससे क्या क्या होगा, तो वो हम आपको दिखाएं तो इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का मौसम रहेगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं 10 जून की बात कर लेते हैं, यानी अगले 24 घंटे में क्या होगा। अगले 24 घंटे में देखिए कोंकण गोवा में तो स्ट्रांग सरफेस विंड्स और हैवी रेन यानी मुंबई में चलता रहेगा। साथ ही साथ गुजरात में भी स्ट्रांग सरफेस रेन यानी विंड चलेंगी, और सौराष्ट्र कच्छ में भी वहीं बात कही जा रही है। विदर्भ की बात करें, विदर्भ में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ का नंबर है, यहाँ पर भी जोरदार बारिश रहेगी 10 तारीख को। इसी तरीके से ईस्ट मध्य प्रदेश में है, वेस्ट मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। राजस्थान में तो गर्मी रहेगी, वेस्ट राजस्थान वाले अब ये ना सोचें कोई बारिश आने जा रही है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर रह रहकर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड रहेगी। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ में लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड रहेंगी। इसका मतलब यहाँ गर्मी बनी रहेगी। चलिए हम झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड के लोगों का कहना है भाई हमारा मौसम आप नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में बादलों की आवाजाही बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और गंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे चुका है। तो यहाँ लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। असम और मेघालय में झमाझम बारिश अगले 24 घंटे तक रहेगी, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा मौसम हम कह सकते हैं पूर्वी भारत की तरफ बढ़ चलेगा। बिहार में भी वहीं थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग रहेगी। तो ये एक हम कह सकते हैं बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, यानी 11 तारीख के आसपास
एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, उसका असर एक बड़े इलाके में देखा जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर अगर हम बताएं तो मुंबई, मालेगांव, नागपुर, भद्राचलम में मानसून का पहुंचना है, मानसून की रेखा और आगे बढ़ गई और कोंकण, गोवा या कोंकण के तमाम इलाकों में मानसून पहुंच चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी यहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और जो मानसून है ये अब जल्द ही गुजरात भी पहुंचने की बात कही जा रही है। लेकिन इससे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी पर तो वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिससे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के लोग भी सावधान हो जाएं, क्योंकि उनके लिए भी ये सिस्टम भारी बारिश लेकर आ सकता है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।